भारत का जो सामाजिक ताना-बाना है वो साफ-साफ चीख-चीख के ये कह रहा है कि देश के हिंदू जो हैं वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इन्वेंट करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे, देश को आगे बढ़ाएँगे और फिर जो है 2 दशक बाद देश भर के मुसलमान ये कहेंगे कि उनका भी हिस्सा है। उनके हिस्से को बाँट दिया जाए और भारत का एक और टुकड़ा हो जाएगा। तो कुल जो सोशल फैब्रिक है वो चीख-चीख के इसी तरफ का इशारा कर रहा है। आप ये वीडियो देखिए, ये लाठी डंडे वाली जो वीडियो थी ये संभवतः बांग्लादेश की वीडियोस थी, जहाँ हिंदुओं को इस तरह से पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरी कोशिश करी जा रही है कि या तो वो मार दिए जाएँ या फिर वो कन्वर्ट हो जाएँ, मुसलमान हो जाएँ। और ये जो दूसरी वीडियो थी वो भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की वीडियो है। ये भारत के सुरक्षा कर्मियों पे पत्थर मार रहा है, महिलाएं, बच्चे, युवा। तो ये क्रोनोलॉजी आप समझने की कोशिश करिए। ये धर्म के नाम पे पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी है इनकी यही सोच है। मैंने कहा था ना कि कुरान में कहीं लिखा है, संभवतः मैं कोट नहीं कर पाऊँगा कि कहाँ लिखा है। वो लिखा है कि ये जो पूरी पृथ्वी है या पृथ्वी का पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी निर्मित किया गया है वो अल्लाह ने निर्मित किया है, अल्लाह ने बनाया है। उसका सृजन अल्लाह ने किया और सिर्फ मुसलमानों के लिए किया है, जो इस्लाम को मानते हैं उन्हीं के लिए किया है। मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन सी वर्स है, वो कौन सा कहाँ है कुरान में, लेकिन ये है। In fact, at many places I have read about this. तो जिस धर्म की शिक्षाएं इस प्रकार की हैं उस धर्म को मानने वाला कैसा हो सकता है? तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरी दुनिया को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और इस्लाम का जो प्रसार हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शिक्षाएं या तो गलत पढ़ाई जा रही हैं। अगर गलत पढ़ाई जा रही है तो जो इस्लाम के स्कॉलर हैं, जो इस्लाम को सही ढंग से समझ पाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सामने आके स्वीकार करें इसे कि ये जो इस्लाम के नाम पे शिक्षाएं दी जा रही हैं वो गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। असल में इस्लाम ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है। इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम जो कुछ भी हो, तो दोष दोनों तरफ से सिर्फ इस्लाम पे ही जाता है। या तो इस्लाम के स्कॉलर जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस्लाम सच में इस तरह का विकृत रिलीजन है जिसकी शिक्षाएं मनुष्य को जानवर बनाती हैं, विकृत बनाती हैं, इंसान नहीं बनाती हैं बल्कि हैवान बनाती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इस्लाम के मानने वालों को सोचना पड़ेगा, और खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं संयोग से उन्हें तो गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि इस्लाम को मानने वालों में मोस्ट अमंग देम आर लाइक दिस, पत्थरबाज हैं। उनको पढ़ने लिखने, समाज के सृजन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस पूरी दुनिया पे हक चाहिए अपना। जहाँ कहीं भी देखिए ये हक के लिए लड़ रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और रही भारत की बात, तो भारत का लोकतंत्र तो संख्या पे चलता है। अगर इनकी संख्या कल को बहुमत में हो जाएगी तो ये कहेंगे पूरा देश इनका है। आपने भले कितना भी श्रम किया हो, आपने पढ़ा हो, लिखा हो, आपने डॉक्टरी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, साइंटिस्ट हो, आपने आविष्कार किया हो, अपने देश के लिए एटम बम बनाया हो, अपने देश के लिए मिसाइलें बनाई हो, वट एवर यू डिड, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि आपके देश में ऐसे हिंदू नेता पड़े हुए हैं, वो पल बढ़ रहे हैं जाति के नाम पे, वो आस्तीन के सांप की तरह जो है समाज को नष्ट कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अफगानिस्तान में भी ऐसे ही मोहब्बत की दुकान चलाने वाले रहे होंगे, जैसी मोहब्बत की दुकान तमाम भारत के नेता आज चला रहे हैं। कई सारे ऐसे नेता आप पाएंगे जो इस्लामिक तुष्टिकरण के नाम पे कुछ भी करने के लिए आमादा हैं, और वो आस्तीन के सांप है। मैं आपको कहूँगा अफगानिस्तान में भी यही आस्तीन के सांप रहे होंगे, इन्हीं के वंशज संभवतः रहे होंगे अफगानिस्तान में, और उसका दुष्परिणाम है कि आज अफगानिस्तान पूरा इस्लामिक राष्ट्र हो चुका है। पाकिस्तान जो आज बना है वो भी इन्हीं तरह के आस्तीन के सांपों की देन है। बांग्लादेश जो आज बना है वो भी इन्हीं तरह के आस्तीन के सांपों की देन ही है। तो ये आस्तीन के सांपों को आपको